हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एमकॉम 4 सेमेस्टर के पेपर रिटेल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको भी देख लें। उसके आगे के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। और कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें जो होंगे वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होंगे, ऑप्शनल नहीं होंगे। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन और आंसर से मतलब है, करेक्ट आंसर से मतलब है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ द क्वालिटी टेक्निक आर डैश एंड डैश। कुछ गुणवत्ता तकनीकें डैश और डैश हैं। तो यहाँ पे जो कुछ गुणवत्ता तकनीकें हैं, क्वालिटी टेक्निक्स हैं, वो है हमारा SPSC, HALT एंड HASS। ठीक है, ये कुछ क्वालिटी टेक्निक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सोर्स। स्रोतों के चयन के लिए किसी एक शर्त का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कंप्लाइंग टू चेकलिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ सप्लाई सिलेक्शन क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट ऑन क्वालिटी कंट्रोल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम आर द क्राइटेरिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। गुणवत्ता नियंत्रण पर रिपोर्ट सूची नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित में से किस कारण के लिए मानदंड है। तो ये ऑपरेटिंग कंट्रोल्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस डिड डिक्सन फॉर्मुलेट द इवैल्यूएशन फैक्टर्स। डिक्सन के किस आधार पर मूल्यांकन कारकों का प्रतिपादन किया। तो जो डिक्सन थे उन्होंने किस आधार पर मूल्यांकन कारकों का प्रतिपादन किया, ये हमसे पूछ रहा है। तो इनका जो था वो बेस्ड ऑन द सर्वे डन ऑन परचेजिंग एजेंट एंड मैनेजर। ठीक है, इनका जो था वो सर्वे पे बेस्ड था, जो कि परचेजिंग एजेंट एंड मैनेजर के द्वारा डन किया गया था, पूरा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू द SCM कंस्ट्रक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंस्ट्रक्ट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के किन्हीं दो निर्माणों का उल्लेख कीजिए। तो वो है हमारा लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो लेवल है वो, और क्वालिटी क्या होती है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, क्या क्वालिटी है, ये दोनों चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश एंड डैश हेल्प इज आइडेंटिफाइंग द कम्पिटिटिव एडवांटेज। डैश और डैश प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के पहचानने के लिए मदद करता है। तो वो है हमारा प्राइस, क्वालिटी और डिलीवरी डिपेंडेबिलिटी। ठीक है, जो प्राइस होता है वो, और जो क्वालिटी होती है वो, उसके साथ साथ डिलीवरी का जो डिपेंडेबिलिटी है, ये तीनों चीज़ें जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डज नॉट बिलोंग टू QM प्रैक्टिस, पिक द राइट ऑप्शन। खुराक एवं प्रथाओं के संबंधित नहीं है। यहाँ पे डज नहीं, डज होना चाहिए, डोज नहीं। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो वह हमारा इंटरनल लीन प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन बिजनेस मॉडल। किसी एक बिजनेस मॉडल का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे 6 सिग्मा जो है एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्क इन्वॉल्व इन द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इन्वॉल्वमेंट आर डैश एग्जाम्पल ऑफ करेंसी विद द फॉरेन क्लाइंट्स। परिचालन प्रदर्शन के माहौल में शामिल जोखिम डैश है, विदेशी ग्राहकों के साथ मुद्रा का आदान प्रदान। तो ये ट्रेंडिंग रिलेशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्टिंग थर्ड पार्टी स्टैंडर्ड इन अ प्रैक्टिस अप्रोच इन डिज़ाइनिंग अ रोबोट सिस्टम। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, हमको ये बताना। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। एक मजबूत प्रणाली को डिज़ाइन करने में तीसरे पक्ष के मानकों को स्वीकार करना एक अभ्यास दृष्टिकोण है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VRM मस्ट इनेबल कस्टमर टू कंट्रोल देयर ओन। VRM को ग्राहकों को अपने स्वयं के नियंत्रण के लिए सक्षम बनाना चाहिए। तो डेटा को लिए सक्षम बनाना चाहिए अपने ग्राहकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परचेजिंग स्ट्रैटेजी डिफाइंस गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी परचेज विद द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ। क्रय रणनीति उन वस्तुओं और सेवाओं को परिभाषित करती है जिन्हें निर्दिष्ट राशि के साथ खरीदा जा सकता है। तो वो करेंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसीडर एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैश ऑफ द परचेजिंग प्रोसेस। वस्तुओं और सेवाओं की लागत को क्रय प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उनको डिटर्मिनेंट्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाई वैल्यू प्रोडक्ट यूजुअली रिक्वायर्ड। उच्च मूल्य वाले उत्पादों को आमतौर पर डैश की आवश्यकता होती है। तो उच्च मूल्य वाले जो
उत्पाद होते हैं उनको आमतौर पर बिड्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड्स दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर गो थ्रू। आपूर्तिकर्ता से प्राप्त माल डैश से होकर गुजरता है, तो ये रिसिपिटेटिंग प्रोसेस से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द डिमांड वेरिएशन इज द सप्लाई चेन फ्रॉम डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम। डैश को डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम तक आपूर्ति श्रृंखला में मांग भिन्नता में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो बुल्सिप इफेक्ट होता है उसको किया गया है। ठीक है, बुल्सिप प्रभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इज रीजन फॉर द बुल्सिप इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुल्सिप प्रभाव का कारण है, तो ये हमारा डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, मांग का पहले से फोरकास्ट करना, पूर्वानुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इज लीज टाइम। नेतृत्व समय में वृद्धि के साथ परिवर्तनशीलता बढ़ती है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिटेलर्स प्लेस डैश ऑर्डर ड्यूरिंग द स्टोरेज पीरियड्स ऑफ प्रोडक्ट। अधिकांश खुदरा विक्रेता उत्पादों की सबसे छोटी अवधि के दौरान डैश ऑर्डर देते हैं, तो ये इनफ्लेटेड हवा भरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसर्टिनिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रलाइजिंग द डैश। अनिश्चितता को केंद्रीकृत करके कम किया जाता है, तो डिमांड इंफॉर्मेशन को कम किया जाता है। ठीक है, अनसर्टिनिटी को रिड्यूस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज डिफाइंड एज अ मैनेजमेंट टूल्स दैट इज यूज टू प्रेडिक्ट द अनसर्टेन फ्यूचर। डैश को एक प्रबंधन उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग अनिश्चित भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, तो है हमारा फोरकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मैटर इज एक्सपर्ट ओपिनियंस टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल क्रिएटिंग फोरकास्ट। निम्नलिखित में से किस विधि में पूर्वानुमान बताते समय विशेषज्ञ की राय को ध्यान में रखा जाता है, तो जजमेंटल मेथड में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूसिंग द डैश बिटवीन फोरकास्ट एंड एक्चुअल डिमांड शुड बी द गोल ऑफ एन इफेक्टिव फोरकास्ट। पूर्वानुमान और वास्तविक मांग के बीच डैश को कम करना एक प्रभावी पूर्वानुमान का लक्ष्य होना चाहिए, तो ये वेरिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट द वेरियस स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों को समन्वय करने के लिए डैश का प्रभावी साझाकरण बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डैश आर द वेरियस सिस्टम्स इन्वॉल्व इन अ सप्लाई चेन। विनिर्माण, परिवहन और डैश आपूर्ति श्रृंखला में शामिल विभिन्न प्रणालियां हैं, तो वो स्टोरेज एंड रिटेल सिस्टम में है। ठीक है, इसकी विभिन्न प्रणालियां हैं। द टाइम इज टेकन फ्रॉम द मेथड द बायर्स प्लेस ऑन ऑर्डर टू मोमेंट द बायर रिसीव्ड इट इज डिफाइंड एज। उस समय क्षण के लिए किया जाता है जब खरीदार एवं आदेश देता है जिस क्षण खरीदार के इसे प्राप्त करता है, इसके रूप में डैश से परिभाषित किया गया है, इसको लीड टाइम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर द कंपोनेंट ऑफ लीड टाइम। डैश और लीड टाइम के घटक हैं, तो ऑर्डर लीड टाइम, इंफॉर्मेशन लीड टाइम, ये जो है वो कंपोनेंट होते हैं लीड टाइम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड टाइम रिडक्शन इज हेल्पफुल टू रिड्यूस द कॉस्ट थ्रू आउट द सप्लाई चेन एंड हेल्प टू इम्प्रूव। लीड टाइम में कमी पूरी आपूर्ति श्रृंखला में लागत को कम करने में सहायक है और यह डैश को बेहतर बनाने में मदद करती है, तो एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन रिड्यूस डैश कॉस्ट बाय अरेंजिंग द प्रोडक्ट मूवमेंट, पिक द राइट ऑप्शन। हम उत्पाद संचलन को छोड़कर लागत को कम कर सकते हैं, तो सही विकल्प चुनिए इसके लिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करके हम लागत को कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की जटिलता को बढ़ाने के साथ बढ़ती है, तो प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन इम्प्रूव डैश बाय रिड्यूसिंग इन्वेंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हम इन्वेंट्री निर्माण और परिवहन लागत को कम करके डैश में सुधार कर सकते हैं, तो कस्टमर की सर्विस में सुधार कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द परचेज ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट और मटेरियल मस्ट गो थ्रू द डैश डिपार्टमेंट। मशीनरी उपकरण या सामग्री की खरीद विभाग के माध्यम से होनी चाहिए, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट प्लेस अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड रिक्वेजिशन एंड गेट्स अप्रूव बाय द ऑथोराइज पर्सन इज द डिपार्टमेंट। एक विभाग एक दस्तावेज रखता है जिसे मांग कहा जाता है कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा डैश विभाग में अनुमोदित किया जाता है, तो ये रिक्वेजिशन में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसशिप फैसिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ट्रांसशिपमेंट सुविधा है, तो क्रॉस डॉकिंग है। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू एंड सॉरी, आपको इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही बैकग्राउंड नॉइज़ है, तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो क्लियर होगी, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इसमें कुछ ज़्यादा ही बैकग्राउंड नॉइज़ है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।